दर्शकवृन्द नमस्कार। मेक्लाजुन अनलाइन टिभी हेरेर बस्नुहुने तपाईहरू सम्पूर्ण दर्शक श्रोताबिनहरूलाई म सनम माक्षिम लिम्बूको तर्फबाट न्यानो अभिवादन। दर्शकवृन्द, नेपालका चर्चित अनि भर्सटाइल गायक सुरेश लामाले आफ्नो श्रीमतीसँगको सम्बन्ध विच्छेदको कुरा आज टिकटक लाइभमा आएर सम्बन्ध विच्छेद भएको आधिकारिक रूपमा घोषणा गरेका छन्। दर्शकले जुन घोषणा गरेको भिडियो म तपाईहरूमाझ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु, कृपया यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। मुझे एक बार म्यूट कर दो प्लीज़, मैं कुछ कहना चाहता हूँ इधर। ओके, मुझे म्यूट कर दो एक बार, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ठीक है, मत सुनना मेरा कुछ भी। हाँ ठीक है। तो गाइस देखो अब मैं एक बात कहता हूँ। देखो, मेरा जो पास्ट की लाइफ है वो पास्ट हो चुका है ना। और उसको उसी बात को लेकर आप लोग बहुत सारे नेगेटिव कमेंट करते हो, मुझे भी बुरा कहते हो, इसको भी बुरा कहते हो। ये बहुत गलत बात है ना। पास्ट में जो कुछ भी हो आपको भी पता है ना, सबको पता है। हाँ, मैंने कुछ नहीं कहा लाइफ पे उसके बारे में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं ही सिर्फ गलत हूँ, इसका मतलब ये नहीं है ना। तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए गाइस। और देखो, हमारा डाइवोर्स हो चुका है ना। और ये जो है वो मेरी अपनी डिसीजन है, मेरी खुद का। ना मुझे किसी ने प्रेस किया है, ना ऑलरेस फैमिली ने किया है, ना एलिया ने किया है। कभी किसी ने मुझे इस बात के लिए कभी नहीं कहा कि तुम डिवोर्स कर लो। देखो, अगर रिलेशन में दो अगर मिल के नहीं रह सकते तो बिछड़ने के अलावा कुछ देयर इज़ नो ऑप्शन। मिलने का कोशिश करना है, कोशिश किया, बहुत किया, लेकिन नहीं हो पाया। नहीं हो पाया तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, बिछड़ के रहते हैं, है ना। उसने भी सोचा, मैंने भी सोचा, चलो यही है गाइस। देखो, अगर दोनों का बात नहीं मिलता, सिर्फ झगड़ा ही होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि दोनों साथ में ही रहे हमेशा। ऐसा नहीं है, बाद में कुछ भी हो सकता है। आप लोगों ने बहुत सारी घटनाएं देखी है ना। जैसे अमेरिका में देखो, अपनी शौहर ने उसकी बीवी को मार दिया। देखो क्यों, पसंद नहीं आया तो अलग रह सकते थे ना, साथ में रहने से कितना बुरा हो गया, है ना। जो जो जिसका हैबिट नहीं मिलता है, जिसके साथ रह नहीं सकते हैं, उसके साथ रहना बहुत गलत बात है गाइस। और सब कानून में है कि जो मिल के नहीं रह सकती उसके लिए डिवोर्स का भी कानून है। तो हमने किया, और हमने ये भी नहीं किया, उसको सारा हक दे के किया है ना। वो भी खुश है, वो भी खुश है। उसको जितना अदालत ने उसको किया है उतना सारा मैंने दिया है, और उसको पीछे मुड़कर देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं, इतना सारा किया है। तो मैंने कोई उसको ऐसे लाचार स्थिति में नहीं छोड़ा। मैं खुद को खाली रख के सब दिया है ना। तो वो भी खुश है। डिवोर्स करते समय हम दोनों खुश थे, है ना, खुश थे। चलो ठीक है, मिल के नहीं रह सकते तो फिर ठीक है, अपनी लाइफ चलाओ, तुम भी अपनी लाइफ चलाओ। हम दोनों खुश थे, उसको भी कोई गिल्टी नहीं था, मुझे भी कोई गिल्टी नहीं था। देखो, और ब्लेम डालना बंद करो आप लोग, मुझे एलिया को ब्लेम डालना बंद करो भाई। हम ये डिवोर्स का डिसीजन तो सिर्फ मेरा ही है, किसी को पता ही भी नहीं था, है ना। वो तो अस्मिता ने आके खुद कहा है कि डिवोर्स फाइल किया है, वो किया है। हाँ, गलतियाँ उसकी भी थी, मेरी भी थी, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई जो सुलझ नहीं सका। तो इसका अर्थ ये है कि वो अपना काम करे, मैं अपना काम करूँ, है ना। वो भी खुश है, मैं भी खुश हूँ। एक बार की ज़िंदगी है ना, अच्छी तरीके से बिताना है, ना कि झगड़ा करके बिताना है ना। तो मैं दुआ करूँगा कि वो अपनी लाइफ में खुश रहे, है ना। और मैंने उसका जितना अधिकार था, जितना अदालत ने कहा उसको, मैंने उससे भी ज़्यादा दिया उसको, है ना। तो ये बात है, और वो खुश रहें और
किसी के साथ भी रहे, खुश रहें, है ना। मैं अपना ज़िंदगी जी रहा हूँ, अपना लाइफ चला रहा हूँ, मेरा काम तो यही है, लाइफ आना गाना गाना, मेरा काम यही है भाई, है ना। किसी की प्रेशर से, किसी की कहने से कुछ नहीं होता है भाई। जैसे हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है ना, वो ऐसे ऐसे मजबूत होता है कि किसी के कहने से वो कभी टूटते नहीं है भाई। दोनों का मन जब नहीं जुड़ता है ना, तभी वो डिवोर्स हो जाता है। डिवोर्स इज द लास्ट सिचुएशन। कोई थर्ड पर्सन आने से कभी भी हस्बैंड वाइफ का रिलेशन कभी भी नहीं टूटता। अगर अच्छा है तो, कमजोर है तो कोई भी कैसे कैसे भी करके टूट ही जाएगा भाई। तो इतना बॉन्डिंग होना चाहिए। तो कोई थर्ड पर्सन कोई नहीं टूटा सकता किसी हस्बैंड वाइफ का रिलेशन। इतना याद रखो गाइस। आप लोग भी होंगे शादीशुदा, कोई थर्ड पर्सन नहीं टूटा सकता गाइस। उस दोनों का मन ही है जो नहीं मिलता है और टूट जाता है। रीजन तो सिर्फ छोटी छोटी बात बनते हैं। तो ब्लेम डालना बंद करो भाई। हमने भी जितना किया सबको किया, और खुश किया है सबको, है ना। उसको भी खुश किया है, बहुत खुश किया है उसको भी। जितना अदालत ने दिया उसको उससे ज्यादा मैंने दिया है ना। तो वो खुश है अपनी लाइफ पे। अपनी लाइफ वो पूरा जिंदगी आराम से बिता सकती है ना। कोई लाचार स्थिति में नहीं छोड़ा है मैंने। जितने भी कंट्रोवर्सी आई, मैं नहीं बोला, इसका मतलब नहीं है कि मैं गलत हूं भाई। मैं नहीं गलत हूं, सच बोल रहा हूं। मैं तो यही चाहता था कि मैं अपने घर की बातें मैं लाइव पे नहीं बताना चाहता भाई, है ना। मैंने डिवोर्स हुआ भी आज तक आपको नहीं कहा, लेकिन आप लोग पेलते जा रहे हो, पेलते जा रहे हो, पेलते जा रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि मैं हमेशा चुप रहूं, ये नहीं है ना भाई। और इसको बोलते जा रहे हो इलिया को कि इसने इसके कारण से हमारा डिवोर्स। कोई थर्ड पर्सन नहीं बना सकता। थर्ड पर्सन किसी रिलेशन को तोड़ नहीं सकता। देखो, अगर दोनों में बॉन्डिंग है, अच्छा है रिलेशन, एक दूसरे को समझते हैं, तो कोई थर्ड पर्सन नहीं टूट सकते। वो रिलेशन पहले से ही कमज़ोर था। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, वो रिलेशन पहले से ही कमज़ोर था। ये आने से पहले से ही कमज़ोर था, बहुत कमज़ोर था। रीज़न एक बन गया, फेक बन गया। ये रीज़न भी पहले से ही कमज़ोर था, बुनियाद कमज़ोर था। जैसे घर की बुनियाद जो है वो कमज़ोर होते तो घर टूट जाता है, गिर जाते हैं, है ना। ऐसे ही रिलेशन में जब बुनियाद कमज़ोर है तो किसी भी तरह से वो टूट ही जाता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों टूट ही जाता है। और रीज़न कभी किसी को नहीं बनाना चाहिए भाई, है ना। वो भी खुश है, मैं भी खुश हूँ। मैंने कोई पाप नहीं किया है। उसको अपना हक देके, उसको खुश रख के मैंने छोड़ा है ना। अगर मिलते नहीं है तो रहने का भी कोई नहीं होता। दोनों मिलते नहीं, मिलके बैठते नहीं, तो इसका मतलब ये है कि छूट जाओ भाई। कोशिश करो। मैंने कोशिश किया। मैंने ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं किया, मैंने बार बार कोशिश किया। आपको भी पता है, मैंने बार बार कोशिश किया। वो लाइव पे आके बोलती थी, मैं कुछ नहीं बोलता था। मैं चाहता था कि अच्छा ही हो जाए संबंध, लेकिन वो बार बार बोली, बार बार बोली, बार बार बोली, तो मुझे बहुत बुरा लगा, है ना। तो मैं डिसीजन लेने के लिए मैं हो गया भाई। मुझे लगा आप नहीं रह सकते। ऐसा नहीं कि फिर उसको, इसका दिल दुखा के मैंने उसको थोड़ा, नहीं, ये भी नहीं है। उसको सारे चीज देके मैंने किया है सब कुछ, और सब कानूनी प्रोसेस से हुआ है। इसमें सब कुछ ठीक है। वो भी खुश है, मैं भी खुश हूँ अपनी लाइफ में, है ना। ठीक हूँ मैं। जैसा भी करूँ मैं लाइफ में, इसके साथ बोलूँ, दूसरे के साथ बोलूँगा भाई, है ना। मेरी लाइफ है, मैं करूँगा। मैं हूँ सिंगल। बार बार स्पैम करना बंद करो। और इसको तो बिल्कुल ही मत करो। इसने तो कहा था कि मुझे डिवोर्स मत करो, मत करो, प्लीज़ मत करो डिवोर्स। अपने घर अच्छी तरीके से चलाओ, अपने घर अच्छी तरीके से चलाओ। मैं खुद नहीं चाहता कि तुम डिवोर्स करो, ये बार बार कहती थी। लेकिन क्या करें, मैं भी चाहता तो यही था, लेकिन कभी मिलके नहीं रह सके। तो ऐसे तो फिर वही कांड हो जाता है ना। वही घुट घुट के जीने से अच्छा है बिछड़ के जियो भाई। घुट घुट के जीने से अच्छा है बिछड़ के जियो। वो भी खुश, अपन भी खुश, है ना।
इसमें इसकी कोई गलती भी नहीं है भाई। और तुम बार बार इसको ब्लेम भी करते हो और मुझे भी करते हो, तुमने ये छोड़ा वो छोड़ा। कोई जाके उससे पूछे, एक बार पूछो, कभी मिल गया तो उससे पूछो कि सुरेश ने क्या क्या किया है, पूछो। मैं उसकी भलाई चाहता हूँ, अच्छा करे लाइफ में, अच्छा अच्छा मुकाम तक पहुंचे, और पहुंच भी जाएगा। मुझे इतना भी वो है, क्योंकि मैंने उसको जितना अदालत ने कहा उससे मैंने उसकी लाइफ सेट होने के लिए जितना किया है वो बहुत है, मुझे ऐसा लगता है। मेरी जो कैपेबिलिटी है उससे ज़्यादा दिया है मैंने। तो खुश रहे, हमेशा खुश रहे, है ना। मैं यही चाहता हूँ। उसने भी मुझे जाते जाते मैंने भी गलतियाँ की थी, मुझे भी सॉरी बोला उसने। मैंने भी कोई गलतियाँ की तो मैंने भी सॉरी बोला उसको, ठीक है आगे से अच्छा करना बोल के हम बिछड़े हुए हैं गाइस, है ना। हम हस्बैंड वाइफ नहीं रह सकते, लेकिन कभी अच्छा दोस्त बन के रह सकते हैं, ऐसा भी कहा। ठीक है, ओके, मैंने बोला जज के सामने, है ना। बस ये बात याद रखो आप लोग, और ब्लेम डालना बंद करो। दो दिल के ना मिलने से ऐसा होता है, कोई थर्ड पर्सन से नहीं होता है। और इसको हमेशा मगज में रखो। और मैं अभी आई एम टोटली सिंगर एंड सिंगल। और मेरा डाइवोर्स हो चुका है, मैं आपको सबको बता देता हूँ, डाइवोर्स हो चुका है मेरा। और खुशी से हुआ, वो भी खुश, मैं भी खुश, और उसको भी कोई गुंजाइश नहीं, है ना, मुझे भी कोई गुंजाइश नहीं। हैप्पीली हुआ है, हैप्पी डिवोर्स मेरा एक गाना था ना, उस हिसाब से हुआ है। तो किसी को भी ब्लेम डालना बंद करो। और एलिया को तो बिल्कुल ही बंद करो यार, इसने नहीं कहा है कि अभी डिवोर्स करो, बल्कि इसने तो मुझे डांटा भी था डिवोर्स क्यों किया बोल के। और 2 दिन तक ये बोली भी नहीं थी मुझसे। तो ये बात याद रखो। अब गलत कमेंट करना बंद करो। मुझे थोड़ा, मैं पहले जैसा नहीं रहा गाइस, मुझे बहुत गुस्सा आता है ना। और फिर अगर कोई गलत कमेंट करे तो मैं फिर उसके जड़ तक पहुंचूंगा, है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके।